आज सुबह सुबह पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो इसलिए शाम को रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने बैच पे, और बैच पे हमारे देख सकते हैं कि मेरी रैंक जो 5 है और 4 डेज़ जो है मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो अब सबसे पहले मैं बॉटनी में पढ़ूँगी क्योंकि मेरा बॉटनी का काफ़ी सारा बाकी है। तो बॉटनी में द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जो 4th लेक्चर्स हैं, पहले मैं उसके नोट्स कंप्लीट करूँगी क्योंकि उसके नोट्स मैंने अभी तक एक बार भी रिवाइज़ नहीं किए हैं। तो पहले सारे नोट्स को जल्दी से मैंने रिवाइज़ किया, और जो जो टॉपिक्स मुझे एक्चुअली तो मेरे सारे क्लियर थे, मुझे समझ में आ रहे थे सारे, पर पीवाईक्यू करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर से एक बार नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे। और मैंने एक बार और लेक्चर भी देख लिया था, तो इस वजह से अब काफ़ी मतलब सही जा रहे थे मेरे। और मैंने अभी इसके एनसीईआरटी पूरे नहीं किए थे, तो मुझे इसके पूरे एनसीईआरटी भी करने थे। फिर वैसे मैंने डीपीपी सॉल्व करने के लिए आ गई, तो मैंने डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई थिंक यहाँ पे 17 टोटल डीपीपी के क्वेश्चंस थे जो कि मुझे सॉल्व करने थे, और मैंने बिना इसके सही आंसर देखे, फिर मैंने आंसर्स नहीं देखे थे, मैंने खुद से डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर जैसे ही मैंने एक दो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे जिसमें मुझे आंसर्स देखने पड़े थे, तो मैंने डीपीपी से फिर आंसर्स देखे और फिर मैंने डीपीपी दिया। और फिर प्रैक्टिस डीपीपी जो होता है मैंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की, तो काफ़ी सारे तो मेरे सही जा रहे हैं। और जो मेरी सिली मिस्टेक्स थी, धीरे धीरे डीपीपी देने की वजह से मेरी सिली मिस्टेक भी थोड़ी कम हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, और आपकी रीडिंग पावर, मतलब जल्दी जल्दी से आप पढ़ोगे, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जल्दी उसका आंसर दोगे, तो दूसरे क्वेश्चन में जो थोड़ा टफ है, लेंदी है, उस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो इसलिए डीपीपी रोज़ सॉल्व करो, और हर एक चैप्टर के नोट्स सॉल्व करो, लेक्चर के नोट्स सॉल्व करो। और जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसे एक दिन पूरा का पूरा रिवाइज़ करने के लिए दो, और हर लेक्चर के फिर डीपीपी सॉल्व करके देखो, और फिर पता चल जाएगा कि एक चैप्टर आपका कितना अच्छी तरह से क्लियर है और कितना नहीं। जैसे मैंने नोट्स पढ़े और मैंने लेक्चर के नोट्स पढ़े, फिर मैंने डीपीपी किया, तो मुझे लगा मुझे सब आ रहा था, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने बैठी तो मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जा रही थी, क्योंकि बहुत सिमिलरिटी, कुछ ना सेम सेम दो दो ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे लगता है कि ये भी आंसर हो सकता था और ये भी। तो इसमें करते करते मेरे 4-5 आंसर गलत हो गए थे, और बाकी तो मेरे ठीक ही जा रहे थे, और बाकी सिर्फ सिंपल भी थे थोड़े से, तो वो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो वो कंप्लीट हो गया था मेरा, और फिर उसके बाद मेरे सारे डीपीपी कंप्लीट कर लिया था मैंने। और डीपीपी के फिर आपको मैं अभी स्कोर दिखाती हूँ अपने। और बताइए आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, और आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्योंकि कल से एपिसोड नंबर 1 एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम।